मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ उस कब्रिस्तान में जहाँ नवाब मज्जू ख़ान साहब दफन हैं और आज 15 अगस्त यौम आज़ादी है। उस मौके पर बहुत सारे शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने उनको अपने खिराजत के फूल समर्पित किए हैं। उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ मज़ाहिर ख़ान साहब जो मानव संसाधन मंत्रालय था, अब वो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार हो गया, वो हैं। और बीच में खड़े हैं जनाब नवाब मज्जू ख़ान साहब के परपोतों में से, और हमारी बराबर में ये सामने दिखाई दे रहे हैं हमारे खन्ना जी जो बहुत पुराने समाज सेवी हैं, कांग्रेस से आपका ताल्लुक़। मैं इस वक्त यहाँ मज़ाहिर ख़ान साहब से बात करूँगा जिन्होंने आज मुजाहिद आज़म के मज़ार पर चादर चढ़ाई है, गुलपोशी की है। जी मज़ाहिर ख़ान साहब हमारे इस वक्त शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में एक कमेटी में सदस्य हैं, एग्जीक्यूटिव सदस्य हैं और शिक्षा विभाग को देखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी आप यहाँ किस कार्यक्रम से आए थे सर? आज यौम आज़ादी के मौके पर जो हमारे मुजाहिद शहंशाह मुजाहिद हैं मुरादाबाद के नवाब मज्जू अली ख़ान साहब, उनके मज़ार पर चादर पोशी के लिए और गुलपोशी के लिए आया था। मेरी ये मांग है प्रशासन से कि ये जो गेट है जो लोहे का बना हुआ है उसकी जगह एक परमानेंट सीमेंट का गेट बनाया जाए, जिसकी मैंने ज़िला अधिकारी जी से मांग भी करी है और उनको मेल और एक लेटर भी दिया है। और उसी के साथ साथ और इतना ऊंचा बने कि कोई भी जुलूस जाए तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। और बल्कि जो बिजली के तार हैं, जो एक मेरे सामने एक समस्या आई थी कि वो बिजली के तार हैं, तो उनको जैसे और बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं, वो रबड़ के पाइप के ज़रिए बिजली के तार आगे या ऊपर से निकाले जा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मज़ार शरीफ है ये बहुत पहले का बना हुआ है और बहुत नीचा है। जो भी कोई लोग जाता है तो सिर जो है छत से टकराता है। इसको वसी किया जाए और इसके लिए मुरादाबाद प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रशासन और जो जंग आज़ादी के हमारे केंद्र सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द ये मुरादाबाद के आवाम की और देश के जो मोहब्बत करने वाले जंग आज़ादी के लोग हैं उनकी सभी की मांग है। जी बहुत बहुत शुक्रिया में से। और हमारी बराबर में ये सामने दिखाई दे रहे हैं हमारे खन्ना जी जो बहुत पुराने समाज सेवी हैं, कांग्रेस से आपका ताल्लुक़ है ऐसे। जी खन्ना जी आप बताइए सर, यहाँ आप कब से आते हैं? मैं ऐसा था, पहले आता था कभी कभी, मतलब कोई इस तरीके का नहीं था। जब आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ हुई तो नेपाल सिंह यहाँ के डीएम थे, तो उन्होंने मेरे संयोजकत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के माध्यम से ये तय हुआ कि मुरादाबाद के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो जंग आज़ादी के मुजाहिद थे, बहुत थे, लेकिन नवाब मज्जू खान एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसने अपनी सल्तनत को लात मार दी, जिसकी बहुत बड़ी कुर्बानी चूने को उसमें बांधा गया और जिसने उसकी हड्डियाँ रखी थी उसको भी चूने में रखवाया गया, उसको भी फांसी दी गई। तो मैंने सोचा कि नवाब मज्जू खां के दिमाग में मेरे पास बचपन से याद थी। पहले बात करते थे देश की आज़ादी के बारे में, किन किसने कुर्बानी की उनका नाम लेते थे। आज की स्थिति तो दूसरी है। तो दाऊद यार खन्ना ने एक दिन बातचीत चल रही थी तो नवाब मज्जू खां के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कह डाला और वो बीज मेरे दिल में उग गया और मैंने सोचा कि नवाब मज्जू खां का ये बनी। तो मैंने ये एक तो ये स्थान चुना जी, और ये तो बाद में काम हुआ, लेकिन बाहर सड़क पे आप जाएं जी तो एक आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर एक मैंने शिलापट वहाँ रखवाया, जिससे कि यहाँ के लोगों को, आवाम को पता लगे कि नवाब मज्जू खां कौन थे जी, इनकी कितनी बड़ी कुर्बानी थी। लेकिन मुझे दुख होता है कि आज हम ऐसे लोगों को भूल जाते हैं। हम हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और उसमें भी पतासियों उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन यदि हम इन लोगों को याद करें तो मैं ये समझता हूँ देश की आज़ादी, देश की एकता और मैं समझता हूँ भाईचारा कायम रहे। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें ऐसे क्रांतिकारी वीरों को हमें याद करना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी सल्तनत को लात मार दे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काम करे, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और एक गुलाम कादिर साहब थे असालपुर में, मैंने उनको भी दिया है, उनका भी लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। एक गुलाम कादिर इनके दोस्त थे और वो कुछ धोखे से उन्हीं के कारण पकड़े गए, उन्हें पता नहीं। ऐसे लोगों का आज हमें स्मरण करना चाहिए और यदि हम इनको स्मरण करें तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी।
देश को बहुत बड़ी एकता मिलेगी। जी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि एक जनता की मांग चल रही है, कई दिन पेपर में आया कि इस मज़ार क्योंकि बहुत छोटी जगह है, सर ऊंची जगह भी नहीं है, सर जाके छत से मिल जाता है, इसका नवीनीकरण कर दिया जाए, तो प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? जब मीटिंग होती है जिला प्रशासन की, तो मैं कुछ जो पुराने मुजाहिदीन हैं उनके बारे में बराबर कहता हूँ। और यह भी बात चली थी कि 2 वर्ष पहले तब ये हुआ था कि इसका पुनर्विकरण होगा, लेकिन इसका ही नहीं, ये सामने जो वो है स्थान, ये इधर जो पेड़ लग रहा है इसका, और सामने एक जो उनके मतलब शागिर्द थे जिसने भी बहुत बड़ी वो सामने मजार के पास, उसके लिए भी मैं बराबर बात कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा, अब मैं क्या करूँ, यहाँ की जनता का भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो बनवा दें, लेकिन जनता को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो सामने खंभे के नीचे आज़ादी के 50वें वर्षगांठ पर मज्जू खां के बारे में वो लगा हुआ है, लेकिन गंदा पंदा मैं बराबर कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ, बाप माफ करना, मैं कट्टर हिंदू हूँ, कह रहा हूँ, मैं सवाल हिंदू नहीं हो सकता, लेकिन मेरा हिंदुत्व जो है वो देश के लिए, मतलब देश के लिए क्या, वो भाईचारे के लिए, और मेरी हिंदुत्व है। ये बात कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम हिंदू हैं, वो बेकार हैं। इस्लाम में तो यहाँ तक लिखा है कि बड़ा पड़ोसी यदि भूखा है तो सीधे खाने का हक नहीं। इतना बड़ा जिसमें संदेश हो, आज हम लोग जो हैं इन चीज़ों छोटी छोटी बातों में हम आ जाते हैं, ये बड़े दुख की बात है। और इससे ज़्यादा भी बताऊँ, एक मीटिंग और हुई थी, तो वो अजरुद्दीन साहब ने कराई थी और मेरी अध्यक्षता में कराई थी, बहुत बड़ा नवाब मज्जू खां के ऊपर हुआ। तब उस समय भी मैंने नवाब मज्जू खां की, अब इत्तेफाक से अली भाई जो उनके चले गए वो चले गए, और बहुत ईमानदार लड़का था, बड़ा उसने काम किया, और उसी की वजह से मैं और आगे बढ़ा। आज दुर्भाग्य है उसका। नहीं, उनके साथ यहाँ के लोगों ने, हम लोगों ने, जब चमन को खून की ज़रूरत पड़ी तो लहू तो हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते तेरा कोई काम। क्या बात है।